तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक फिजिक्स सीरीज़, जिसके हम बहुत पार्ट निकालेंगे और सारी बेसिक फिजिक्स को कवर करेंगे। तो आज के हम टॉपिक में फोर्स के बारे में समझने वाले हैं। तो पहले हम फिजिक्स की डेफिनेशन समझ लें, व्हाट इज़ फिजिक्स। तो फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो डील करता है मैटर, एनर्जी, हाउ ऑब्जेक्ट मूव्स, हाउ सारे लॉज फिजिक्स में आते हैं। तो आप डेफिनेशन पढ़ लेना। तो आज करते हैं फोर्स के बारे में। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल दैट मेक ऑब्जेक्ट मूव, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। सो सपोज करो यहाँ पर एक बक्सा था, मैंने उसको फोर्स लगाई तभी वो आगे जा पाएगा। अगर मैंने उस पर कोई फोर्स ना लगाई तो हमेशा वो रेस्ट पर रहेगा, उसी पोजीशन पर रहेगा। तो अगर मैं किसी चीज़ को हिलाना चाहता हूँ तो उसमें मुझे फोर्स लगानी होगी, फोर्स जिसको मैं F से डिनोट करता हूँ। तभी ही वो ऑब्जेक्ट हिल सकता है, मूव कर सकता है, स्पीड पकड़ सकता है। और कोई चीज़ अगर ऐसे जा रही है, उनसे रोकना है तो अब भी मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज़ इस डायरेक्शन में जा रही है तो मुझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी उस चीज़ को रोकने के लिए। तो इसी हम फोर्स कहते हैं, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोर एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। इसको हम वेक्टर्स में बहुत अच्छे तरीके में जानेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनकी डायरेक्शन भी होती है। सो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। हम एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट न्यूटन है। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, डिमेंशन होता है MLT-2। सो टाइप ऑफ फोर्स, तो फोर्सेस भी बहुत टाइप्स की होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम पहले कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे पास आ जाती हैं फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं हम इसको, टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। तो ये चार टाइप्स की फोर्स आती हैं। एक टाइप की फोर्स होती है अप्लाइड फोर्स, जो मैंने अब पीछे समझाई, जो हम लगाते हैं किसी चीज़ को पुल या पुश करने के लिए। तो हम पहले समझते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। Frictional force is a force that opposes the motion of an object sliding or rolling on a surface. So friction force एक ऐसी फोर्स होती है जो मोशन को अपोज करती है। सपोज करो कोई चीज़ इधर को जा रही है v वेलोसिटी से, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, फ्रिक्शन। अब कई बार एक चीज़ पर हाथ लगाते हो, वैसे घिसर कर चलता है हौली हौली, उसे फ्रिक्शन फोर्स ही कहते हैं। इसके फ्रिक्शन फोर्स, इसके साथ ही सभी चीज़ें हैं जो ज़मीन से टिकी हुई, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो सब ऐसे मूव करने लगेंगी। तो ये थी हमारी फ्रिक्शन फोर्स। तुम्हारी नॉर्मल फोर्स इज द सपोर्ट ऑफ फोर्स एक्सटेंडेड बाय सरफेस टू। सो नॉर्मल फोर्स वो होती है जो जब हम किसी सरफेस पर खड़े होते हैं तो जो सरफेस से परपेंडिकुलर हमारे पास एक फोर्स लगती है, सरफेस से परपेंडिकुलर, जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। यही फोर्स हमें ज़मीन पर ऐसे खड़े रखती है, हमें नीचे नहीं जाने देती। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है तो वो नीचे आ रही है, ज़मीन के कांटेक्ट के पास नहीं है। अगर वो ज़मीन के कांटेक्ट के पास होती उस पर नॉर्मल रिएक्शन होती, पर वो ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं है, इस पर उस पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है और अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जब वो किसी सरफेस पर आ जाएगी तब उस पर कोई नॉर्मल रिएक्शन होगी, इसलिए वो नीचे नहीं जाएगी, वो सरफेस पर ही रहेगी। तो इसे कहते हैं हम नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। सो आ गया व्हाट इज टेंशन फोर्स। So, tension is the pulling force transmitted through a string, rope और केबल which is pulled. Suppose करो हमने कोई सीलिंग के साथ एक रस्सी से कुछ चीज़ बांध रखी, तो वो रस्सी ऐसे खड़ी क्यों? क्योंकि उसमें एक फोर्स होती है टेंशन फोर्स, जो कि अवे फ्रॉम पॉइंट होती है। अवे फ्रॉम पॉइंट, यहाँ से अवे फ्रॉम पॉइंट। अगर यही ऐसे होती, यहाँ पर कुछ बंधा होता है ऐसे, तो यहाँ से अवे फ्रॉम पॉइंट होती। सपोज करो यहाँ पर कोई दो माचिस बंधे हैं
उनको रस्सी से बांधा हुआ है, तो इसकी जो टेंशन फोर्स होगी अवे फ्रॉम पॉइंट और इससे इधर को अवे फ्रॉम पॉइंट होगी। जैसे यहाँ पर एक मास ये, एक मास ये, एम मास ये, एम मास ये रस्सी से बंधे हैं, तो इससे अवे फ्रॉम होगी टेंशन, अवे फ्रॉम, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, टी से। अवे फ्रॉम जो रस्सी में फोर्स होती है अवे होगी हमेशा मास से, अवे फ्रॉम। तो ये थी टेंशन। वो आ गया स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड स्प्रिंग। हमारे पास स्प्रिंग्स होती हैं कुछ ऐसे ऐसे, जो हम इस स्प्रिंग को ऐसे यहाँ से ऐसे कर कर किसी फोर्स से खींचते हैं तो वे एक ज़्यादा फैल जाती है, तब इसमें होती है एक स्प्रिंग फोर्स। तब इसमें एक स्प्रिंग फोर्स होती है। जब हम इसको कॉम्प्रेक्स करते हैं तो कॉम्प्रेक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक स्प्रिंग फोर्स है, वो ही इसको स्ट्रेच और कंप्रेस होने में मदद करता है। इसको ही हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो ये थी हमारी सब कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आई हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। सो हमारी फर्स्ट फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। इज अ जब भी ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मासेस विल पुल देम टुवर्ड ईच अदर। सो हमने ग्रेविटेशन पर एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हो, मैं इसमें दिखा रहा हूँ। ग्रेविटेशन फोर्स होती है दो मासेस के बीच फोर्स अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। दो बॉडीज अपने आप को एक ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो इस पर हमने वीडियो बना रखी है, आप उस पर देख सकते हो। तो आगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज द अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन जो टू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आते हैं तो रिपल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनमें मैग्नेटिक फोर्स होती है। या नॉर्थ और साउथ दोनों अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उन दोनों में एक मैग्नेटिक फोर्स होती है और इसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये चार्ज पार्टिकल के बीच भी होती है, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। सो आगे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल कंबाइन बोथ इलेक्ट्रॉन। ये भी उसके जैसी फोर्स है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फोर्स से मिलकर बनते हैं। इसमें भी अट्रैक्शन है, रिपल्सन होता है पिछली बार की तरह। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट के फिनोमेनास होते हैं। तो हमारी लास्ट एंड आखिरी फोर्स आ गई न्यूक्लियर फोर्स। इज अ फोर्स दैट होल्ड प्रोटॉन है। अब आपने एटम पढ़ा होगा, एटम के बीच होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, जो कि पॉजिटिव होते हैं। उनको रिपेल करना चाहिए पर वो एक चिप कर रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल की जगह उनको जोड़ कर रखती है। तो ये थी हमारी वीडियो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और पार्ट लाएंगे। थैंक्स।